जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू के अहमदाबाद केस, जोधपुर केस और नारायण साईं जी के सूरत केस में जो मुख्य गवाह रहा महेंद्र चावला, वो कोर्ट के अंदर झूठा साबित हुआ। जिस महेंद्र चावला ने संत आसाराम जी बापू पर यह आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जो कथाकथित जो हमला हुआ था वो संत आसाराम जी बापू के इशारे पर उसके ऊपर हुआ था, और कोर्ट ने ये माना कि कहीं पर भी आसाराम जी बापू का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये शख्स आश्रम में बहुत दिनों तक रहा है और इसकी गलत गतिविधियां होने के कारण आश्रम से इसको निकाला गया। खाली एक यही नहीं है, और भी लोग हैं जिनको आश्रम से निकाला गया था गलत गतिविधियों होने के कारण से। आज वही लोग, उन्हीं लोगों ने बापू को टारगेट किया और टारगेट करके ये सब व्यूहरचना की, और जिन्होंने ये सब घटनाएं की हैं, हम तो न्यायपालिका से ये भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आने वाले समय में बापू यहाँ से भी निर्दोष बरी होकर के हम सब भक्तों के बीच में आएंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि संत आसाराम जी बापू को पानीपत कोर्ट से तो राहत मिली, लेकिन अब गुजरात केस कहो, जोधपुर केस कहो और सूरत का नारायण साईं जी का केस कहो, उसमें से भी संत आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी निर्दोष बरी होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पानीपत कोर्ट से संत आसाराम जी बापू को क्लीन चिट मिली है, यानी कि जिस महेंद्र चावला ने संत आसाराम जी बापू पर यह आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जो कथाकथित जो हमला हुआ था वो संत आसाराम जी बापू के इशारे पर उसके ऊपर हुआ था, उसमें वो झूठा साबित हुआ। महेंद्र चावला की बात की जाए तो महेंद्र चावला बापूजी के केस में भी मुख्य गवाह रहा है, नारायण साईं जी के केस में भी मुख्य गवाह रहा है, और उसने जो आरोप लगाया था कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, यानी कि महेंद्र चावला के ऊपर जो कथाकथित वो बता रहा है कि जो हमला हुआ था वो आसाराम जी बापू के इशारे पर हुआ था, लेकिन पानीपत कोर्ट के अंदर वो झूठा साबित हुआ और संत आसाराम जी बापू को पानीपत कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, निर्दोष बरी हो गई। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शख्स आश्रम में बहुत दिनों तक रहा है और इसकी गलत गतिविधियां होने के कारण आश्रम से इसको निकाला गया। तो निकाले जाने की वजह से इसने राग, द्वेष, ईर्ष्या की वजह से कि बापूजी को किस प्रकार से फंसाया जाए, पूरा गेम इसका ही खेला हुआ है। और जिस व्यक्ति का गेम खेला हुआ है, और ये उन विदेशी शक्तियों से फंडिंग भी इसको मिलती है, जिसकी वजह से इसने मीडिया को खरीदा और मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार चलाया गया, तो ऐसी स्थिति में जनता पूर्ण रूप से गुमराह हो गई। इसको पता ही लगा ये कहाँ से क्या, कौन क्या कर रहा, क्या हो रहा है। इस प्रकार से जो आश्रम से निकाले गए लोग थे, खाली एक यही नहीं है, और भी लोग हैं जिनको आश्रम से निकाला गया था गलत गतिविधियों होने के कारण से। आज वही लोग, उन्हीं लोगों ने बापू को टारगेट किया और टारगेट करके ये सब व्यूहरचना की। यहाँ तक बाकी तो पेड मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से जनता को, अदालत को, सरकार को गुमराह किया गया था, वो भी सब सामने है। यहाँ तक बापूजी को फंसाने के लिए कानून भी बनाया गया था, और उस कानून के तहत उसका दुरुपयोग करके ये सब घटनाएं की जा रही हैं। अब धीरे धीरे करके सारी पोलें खुल रही हैं। अब यहाँ वाला केस फाइनल हुआ है, अब यहाँ वाली सुनवाई होगी, अहमदाबाद वाली होगी, जोधपुर वाली होगी। आने वाले समय में बापू यहाँ से भी निर्दोष बरी होकर के हम सब भक्तों के बीच में आएंगे, और जिन्होंने ये सब घटनाएं की हैं, हम तो न्यायपालिका से ये भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।